साथियों नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी जौनपुर मुख्यालय से लगभग 18 किलोमीटर दूर मुफ्तीगंज ब्लॉक के भदेवरा ग्राम पंचायत में है। सामान्य तौर पर एक पत्रकार होने के नाते अगर मैं आपसे ये प्रश्न करूं कि जब आपका जन्मदिन आता है तो फिर आप उसे कैसे सेलिब्रेट करते हैं, तो शायद सबसे पहले आपकी ये प्रतिक्रिया रहेगी कि घरों के आसपास पड़ोसियों को न्योता देते हैं, केक काटते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, गुब्बारे फोड़ते हैं। या फिर दूसरा तबका मुझे ये जवाब दे करके बताएगा कि हम तो अपना जन्मदिन किसी 5 स्टार होटल में मनाते हैं, अपने दोस्तों के साथ खूब पार्टी करती हैं। लेकिन ये पुरानी घिसी पिटी परिपाटी से अलग होकर के स्वराज समाचार की टीम आज आपको एक ऐसी स्टोरी दिखाने वाली है जिसे देख करके, जिसे सुन करके आप बहुत भाव विह्वल हो जाएंगे। ये कहानी भदेवरा ग्राम पंचायत की है। ये कहानी भदेवरा ग्राम पंचायत के यशस्वी प्रधान प्रतिनिधि सत्यानंद चौबे की है। सबसे पहले आप इस वीडियो फ्रेम को जरा गौर से देखिए। देख करके आपको लग रहा होगा कि सैकड़ों की तादाद में लोगों ने प्रधान प्रतिनिधि को घेर करके रखा है। अब आप इस वीडियो फ्रेम को देखिए, जहां पर आपको दिख रहा होगा कि प्रधान प्रतिनिधि जमीन पर बैठ करके पंडित जी के साथ कुछ पूजा पाठ में शरीक हो रहे हैं। आपके मन में ये जो अनेक प्रश्न आ रहे हैं, उन प्रश्नों के सारे जवाब मेरे पास हैं। दरअसल आपको बताते चले कि आज सत्यानंद चौबे जो प्रधान प्रतिनिधि भदेवरा के हैं, उनका 53वां जन्मदिन था और इस 53वें जन्मदिन को उन्होंने बड़े खास अंदाज में मनाया है। सबसे पहले तो वो अपनी ग्राम पंचायत के मुसहर बस्तियों में गए। मुसहर बस्तियों में जाने के बाद प्रत्येक परिवारों से उन्होंने मुलाकात की और न सिर्फ मुलाकात की बल्कि उनसे उनका हालचाल भी लिया। प्रत्येक लोगों को अपने जन्मदिन पर शुभकामना देने के लिए उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया। कुछ वर्ष पूर्व सत्यानंद चौबे ने लोगों से यह वादा किया था कि अगली बार जब मेरा जन्मदिन आएगा तो आपके ही कस्बे के बीच में, आपके ही गांव के बीच में, आप ही के आबादी के बीच में हम आप सबकी प्रिय, जिनकी आप बड़ी पूजा करते हैं, ऐसे माँ शबरी का मंदिर बनवाएंगे। वो संकल्प आज पूरा होता हुआ दिखा। वो तस्वीरें आप इस वीडियो में जरा देख सकते हैं और ग्राउंड जीरो पर मैं आया हूँ। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि वो मंदिर जो बनने वाला है उसका जो भूमि पूजन था वो कैसा था, वो मैं तो आपको बताऊंगा। लेकिन शबरी माता से जुड़ी कई प्रकार की कहानियां अपने आप में बड़ी दिलचस्प है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि शबरी कौन थी तो आप क्या बताएंगे? लेकिन अगर आप नहीं बताते तो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में माँ शबरी के प्रेम, सौहार्द और उत्साह का बड़ा उल्लेख किया गया है। दरअसल आपको बताते चले कि माता शबरी भील जाति से ताल्लुक रखती थी, जो निषाद उपजाति की एक जाति आती है। और जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, भैया लक्ष्मण और अपनी पत्नी माता जानकी के साथ 14 बरस के वनवास में जाते हैं तो जंगल जंगल, कंदराओं घूमते घूमते वो माँ शबरी के पास पहुंचते हैं। कहते हैं माँ शबरी बड़ी बेसब्री से उनका इंतजार कर रही होती है। मतंग ऋषि के आश्रम में इंतजार करते करते वक्त और सदियां बीत जाती हैं। जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उनके यहाँ आते हैं तो उन्होंने गुलाब के फूलों से रास्ता तक बना दिया था। न सिर्फ इतना बल्कि राम और लक्ष्मण के आने के बाद उन्होंने अपने हाथों के द्वारा तोड़े गए बेर भी खिलाए और अगर वो बेर राम को तीखे लगते तो क्या कुछ करती। इसके लिए माँ शबरी ने उन बेरों को चख करके प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण को खिलाया। ये तमाम कहानियां मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ऐसा बहुत कम हम सबको देखने को मिलता है कि कोई अचानक जन्मदिन जो मनाता हो वैसा अनूठा प्रयोग करता हो। आइए आपको दिखाता हूं वो खास स्थान जहां पर माता शबरी का मंदिर बनने वाला है। मैं निवेदन करूंगा अपने साथी से कि जरा उस स्थान को दिखाएं जहां पर माँ शबरी का मंदिर बनने वाला है। ये वो जगह है जहां आज लगभग दोपहर को 11 बजे के आसपास भूमि पूजन किया गया। यही वो स्थान है जहां पर फावड़े से कुछ मिट्टी की खुदाई की गई है और यही वो जगह है जहां से मिट्टियां निकाल दी गई और ये लगभग तय कर दिया गया कि यही माँ शबरी का मंदिर बनेगा। और दोपहर को लगभग 11 बजे के आसपास आज एक बड़ी संख्या में जो मुसहर समुदाय के लोग हैं वो यहाँ इकट्ठा हुए थे और हर कोई बड़ा प्रसन्नचित्त था क्योंकि उनकी वाग देवी जो माँ शबरी है उनका एक भव्य मंदिर बन रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं ग्राम प्रधान सत्यानंद चौबे प्रतिनिधि, वो तो हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उनके बारे में यहाँ जो मुसहर समुदाय के लोग हैं या माँ शबरी का जो मंदिर बन रहा है उसको लेकर के यहाँ के लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, आइए आपको एक खास कवरेज दिखाते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? रेखा। और आगे आ जाइए। आपसे जरा जानना चाहेंगे, आज अपने जन्मदिन के अवसर पर प्रधान जी ने शबरी माता का मंदिर बनाने का संकल्प लिया है, तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? ठीक लगा था। शबरी माता का मंदिर बन जाई तो और अच्छा रही, हमने के मंदिर पूजा करे हो जाई। अच्छा, पूजा करल जाई, यहाँ पूजा करे बदे के 1 साल पहले बनवा के रहना था, अब बनवावत है। अच्छा, तब घर दुआर कॉलोनी उलोनी कुल है देले बाटे। जब से ऊ प्रधान भैर हन बहुत अच्छा काम करत हैं।
खुश बाटी ना। हाँ खुश है, ये होता है कि जितना जब ले जियल जाए तब ले प्रधान उहर आ जाए उहर अच्छा। है। हाँ इतना मन है कि इतना वो देले हैं, जे छोट बड़ा है ओके सबके सुविधा देले हैं प्रधान ना। हाँ। छोट बड़ा सब है, जे सबके सुविधा आज देले। उनका जन्मदिन बहाल लेना कि नहीं? अल्लाह ना अच्छा एक बार जन्मदिन हमरे दुआरे आके मनौले रहना है। अच्छा। हाँ पूरा पूरा एकदम आदमी जुटौले रहना है, यहाँ के जितना मनई रहना है। हाँ। अगल बगल के केक आयल, समोसा आयल, मिठाई आयल, सबके खियौने पियौने है। खुश है ना? खुश आइल भैया बहुत। क्या नाम पड़ेगा माँ? माँ जड़ौता ना। अच्छा प्रधान जी जोन बड़न यहाँ का प्रधान प्रतिनिधि सत्यानंद चौबे कैसन आदमी बटन, कैसन काम करन है? प्रधान चौबे कैसन काम करन? हाँ बढ़िया करन। अच्छा अच्छा कुछ बनौले वाले बटन की नहीं? घर दुआर सबका कॉलोनी देले हैं, आवास देले हैं। हाँ बड़ा रास्ता दे देले हैं। ठीक बटन। ठीक है। का नाम पड़ी आपका? मंजू। अच्छा प्रधान जी काम हम कैले हम कि नहीं? हाँ काम हम कैले हैं। देले उले हम कुछ की ना? हाँ देले हैं, सुविधा अच्छा देलन, कॉलोनी देले हैं, कुल देले हैं सरदार। हाँ संतुष्ट बाटी ना? हाँ हमने बहुत खुश है ना। अच्छा एक मंदिर बने जात बा? हाँ मंदिर बनना जाते हैं। तो पूजा पाठ करबो कि नहीं लोग? हाँ करन जा। अच्छा चलिए ये भील समुदाय के लोग हैं, मुसहर समुदाय के लोग हैं, लेकिन बहुत बहुत प्रसन्नचित हैं, बहुत खुश हैं और प्रधान जी को बहुत सारे दुआएं दे रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं यशस्वी ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सत्यानंद चौबे से। नमस्कार प्रधान जी, सबसे पहले तो जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ एक छोटा सा सवाल आपसे ये रहेगा कि आज आप 53 साल के हुए, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर मैसेजेस के माध्यम से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपके गांव के लोग दे रहे हैं, समाज के लोग दे रहे हैं, तो फिर उन्हें क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जन्मदिन पे जो लोग मुझे बधाई दिए हैं, मैं सबका दिल की गहराई से सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि ये लोग हमको आशीर्वाद दिए हैं। जो भाई मैं अपने गांव की जनता के आशीर्वाद से आज मैं 53 साल का हुआ और गांव में जो भी काम है, मैं 2 बार से एक बार तो मैं भाभी प्रधान थी, दूसरी बार मैं प्रधान के साथ काम करने का मुझे मौका मिला है। मैं अपने गांव में प्रयास यही किया हूं कि काम हो जाए, हमारे गांव में जनता संतुष्ट हो कुछ काम से। अच्छा आज 53वें जन्मदिन के अवसर पर मुसहर बस्तियों में आप गए थे, बड़ा अनूठा प्रयोग है। मुसहर बस्तियों में जाने के बाद आपने जन्मदिन मनाया और एक बड़ा अलग प्रकार का प्रयोग, उनको आपने पिछले साल कहा था कि एक माँ शबरी का मंदिर बना करके देंगे, आज आपने भूमि पूजन किया, तो कब ये प्लान दिमाग में आया, उनके लिए क्या कुछ करना है और इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है? ये 1 साल पहले हम सभी लोग इकट्ठे हुए थे और हमारा तो मुसहर बस्ती से आना जाना बराबर है, कोई वो भेदभाव हम नहीं करते हैं जो है। तो 1 साल पहले हमारी उनसे बात हुई थी कि जो है कुछ हमारा प्रधान जी आप करिए। तो शबरी माता का हमारे दिमाग में बहुत दिन से था कि इधर कहीं मंदिर भी नहीं है शबरी जी का जो है, तो वो भक्ति का सबसे बड़ी प्रतीक शबरी माता ही है जो है, तो वो भी हम उनके भक्त ही हैं समझ लीजिए जो है। तो दिमाग में आया कि नहीं शबरी माता का मंदिर बनना चाहिए। वो जगह उन्होंने दिया, चिन्हित करके बताया भैया यहीं बना दीजिए और आज हम लोगों ने उसका भूमि पूजन किया है। अच्छा मैं मुसहर बस्ती में भी गया था, तो हमने एक चीज देखी है, वो चाहे मुसहरों के आवास की बात हो या फिर सड़क एक बहुत दुर्गम थी, वहां रास्ता बनना बड़ा मुश्किल था, एक रास्ता था उसे आपने बनाया और छोटे छोटे कई सारे ऐसे काम आपने किए जो मुसहरों ने मुझे बताया है। तो ये मोटिवेशन, ये प्रेरणा, ये कहाँ से लगता है कि नहीं ये काम हो जाएगा, इसकी इंस्पिरेशन या प्रेरणा कहाँ से मिल पाती है? ये आम जनता के सहयोग और उनकी जो भावना को मैं समझ पाता हूँ कि क्या करना चाहिए। आज हमारे मुसहर बस्ती में कोई भी ऐसा परिवार या कोई व्यक्ति नहीं बचा है जिसके पास आवास न हो। रास्ता की बात है, वहां तक करीब 1 किलोमीटर उनका घर पड़ता है, पूरा खरंजा 1 किलोमीटर लगवाया है, अंदर भी खरंजा लगवाने का काम किया है। तो मैं प्रयास यही करता हूँ कि जो भी गाँव के लोग हमको जिम्मेदारी दिए हैं मैं उसको पूरा कर सकूं जो है। अच्छा अगले 10 महीने बाद फिर से चुनाव होने वाले हैं, 3-4 महीने पहले खाते सीज कर दिए जाते, खाते रोक दिए जाते हैं, तो प्राथमिकताएं कई सारे काम आपने किए हैं, दूसरी पंचवर्षीय आपकी है, तो क्या कुछ लगता है अभी कुछ काम बचा हुआ है जिसको गांव के लोगों को सपोर्ट करना है? भैया काम तो कभी पूर्ण नहीं होता है और काम जो है गांव में भी काफी बाकी है। कुछ हमारे यहाँ बहुत जरूरी जो है वो सीसी रोड है, इंटरलॉकिंग है और खड़ंजा है, और भगवान ने चाहा, सबका आशीर्वाद रहा, गांव का सहयोग रहा, तो वो भी मैं पूर्ण कर लूंगा। तो आपने देखा कि मेरे साथ एक खास बातचीत करने के लिए यहीं भदेवरा के यशस्वी प्रधान प्रतिनिधि सत्यानंद चौबे जी थे। 53वें जन्मदिन की इनको शुभकामनाएं हमने दी है और मौके पर जाकर के उस स्थान का हमने अवलोकन किया है जहां आज ये शबरी माता का मंदिर बनाने वाले हैं। ऐसे तमाम लोग जो अपना जन्मदिन जाकर के होटलों में मनाते हैं, ऐसे तमाम लोग जो अपना जन्मदिन घरों पर मनाते हैं, अपने पड़ोसियों को बुलाते हैं, मिठाइयां खाते हैं, गुब्बारे फोड़ते हैं, उनसे निवेदन है कि आप जाइए मजलूम बस्तियों में, आप जाइए गरीब लोगों के बीच में
वहां जन्मदिन मनाने के बाद जो सुकून मिलता है वो शायद दुनिया की कोई ताकत आपको वो सुकून नहीं दे सकती। जुड़े थे आप मेरे साथ, जुड़े थे आप स्वराज के साथ। नमस्कार।